Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। यूपी सरकार से लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने भी मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के स्तर पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति उठाई जाने लगी है। एनसीपीसीआर ने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के स्तर पर गंभीर आरोप भी लगाया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया है। आयोग ने हल्फनामे में दलील दी कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता निम्न स्तर की है और ये बच्चों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के विपरीत है। आयोग ने मदरसा शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि ये बच्चों की शिक्षा और समग्र विकास के लिए सही नहीं है। आयोग ने अपने हल्फनामे में दावा किया कि मदरसों में न केवल शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है, बल्कि वहां बुनियादी सुविधाओं का भी भारी अभाव देखा गया। आयोग के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जरूरी सुविधाएं तक नहीं दी जाती, जिसमें उपयुक्त भवन, शौचालय, साफ पानी और आधुनिक शिक्षण संसाधन नहीं मिल रहे हैं। इससे बच्चों के समग्र विकास और उनके उज्जवल भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसके साथ ही शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि बच्चों को आधुनिक और समावेशी शिक्षा प्राप्त हो सके। एनसीपीसीआर का आरोप है कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा केवल धार्मिक पाठ्यक्रम तक सीमित है, जिससे बच्चों का विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा जैसे विषयों पर ध्यान नहीं हो पा रहा। वहीं गैर मुस्लिम छात्रों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा शिक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाने वाली डिग्रियों के आधार पर राज्य या केंद्र सरकार में नौकरी पाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। हल्फनामे में ये भी कहा गया कि मदरसा बोर्ड डिग्रियों को किसी दूसरे विश्वविद्यालय की डिग्रियों के समक्ष नहीं है, जिससे इन डिग्रियों के आधार पर नौकरी मिलना आसान नहीं है और यही वजह है कि मदरसों की डिग्रियों की मान्यता भी काफी कम मापी जाती है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड की ओर से दी जाने वाली डिग्रियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियां न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार की नौकरी के लिए मान्य है। सरकार का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वे भी दूसरे बच्चों की तरह प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग ले सके, उनकी शिक्षा में भी सुधार आए, उच्च शिक्षा के साथ रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। आयोग और राज्य सरकार की इन सिफारिशों के बाद ये साफ है कि मदरसा शिक्षा में सुधार की तत्काल जरूरत है। सुधार के बाद छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा मिल सकती है, जिससे वे समाज में दूसरे वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हल्फनामे में योगी सरकार ने कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड में दी जाने वाली शिक्षा को सुधारने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिकाओं को जवाब में ये हल्फनामा दायर किया है। हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही राज्य सरकार को मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को मुख्य धारा के स्कूल में समायोजित करने का भी आदेश दिया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट मदरसे की डिग्री और मदरसे की शिक्षा को लेकर क्या कुछ सुनवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।